बेटा जो आज आपका टॉपिक है वो क्या है, नरेशन स्पीच। जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं तो बेटा ये 4 to 6 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में सारा नरेशन स्पीच जैसे हम कहते हैं इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो बेटा आपको मैं एक चीज़ बात बता दूं, जो नरेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका बेस टेंस। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बेटा टाइम कम रह गया है, आप लोगों का पेपर 26 को है, तो बेटा आप इस पे ध्यान देंगे। तो टॉपिक मेरा क्या है, नरेशन। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, इससे समझते हैं नरेशन होता क्या है। बेटा कोई भी एक एग्जांपल लिया, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सोहेल सेड टू मी आई एम रिच। तो बेटा यहाँ पे दो पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको नज़र आ रहे होंगे। एक क्या आ रहा है, सोहेल सेड टू मी, और अदर क्या है, आई एम रिच। तो बेटा यहाँ पर सोहेल सेड टू मी ये आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये अदर जो सेंटेंस है ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब मुझे पता है हर एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सोहेल। सब्जेक्ट क्या है, सोहेल। सेड क्या है, वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली इसमें भी ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। वर्ब कैसा है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट, आई एम रिच। तो बेटा ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अगर इसको हम कंबाइनली बात करें तो ये क्या है मेरा, डायरेक्ट स्पीच। मेरा क्वेश्चन क्या आता है, डायलॉग के फॉर्म में आता है। इसी डायरेक्ट स्पीच को हमको किस में चेंज करना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बेटा कैसे चेंज करते हैं, सोहेल सेड टू मी, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा सोहेल सेड टू, किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड मी। और ये आपका जो कॉमा है वो किस में चेंज हो जाता है, डैट में। तो बेटा एक चीज़ समझना है आपको, सेड टू टोल्ड में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका वो क्या है, आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो बेटा असर्टिव सेंटेंस होगा तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई है, आई किससे चेंज होगा, आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो आई यहाँ पर कौन सा वर्ड है, प्रोनाउन वर्ड है। अब प्रोनाउन वर्ड है तो प्रोनाउन वर्ड की जगह पे आपका प्रोनाउन वर्ड ही आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सोहेल के लिए प्रोनाउन वर्ड क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। इज एम चेंज हो जाता है आपका वाज में, ही वॉज रिच। तो यही आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। ये मैंने बेटा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अब हम इसी को डिटेल में समझेंगे। तो डिटेल में यहाँ पर मैं आपको कुछ सिलेक्टेड रूल बताऊंगा, जिससे ये टॉपिक आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो अब एकदम बेस से हम नरेशन को समझते हैं। इसको अदर वर्ड में हम स्पीच भी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल हम समझेंगे, रूल फर्स्ट। मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको नोट नहीं लिखूंगा, मेरा मोटिव ये है कि शॉर्ट टर्म में आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। जो भी बोर्ड वाले बच्चे हैं बेटा, ये 5 to 6 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका यूजेज आपका बहुत जगह होने वाला है, तो इसे आपको ध्यान से देखना है। तो बेटा रूल फर्स्ट में मैंने आपको एक टेबल बनाया। यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें किस पे फोकस करना है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे फोकस करना है, और इधर रिपोर्टिंग स्पीच। तो बेटा अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मेरा आई या वी आ रहा होगा, जो कि मेरा फर्स्ट पर्सन होता है, वो किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का
सब्जेक्ट यू आएगा, जो सेकेंड पर्सन होता है वो किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। अगर मेरा ही, सी या दे आएगा तो इसमें नो चेंज होगा। बेटा रूल फर्स्ट ये है, हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इस टेबल को और अच्छे से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ही सेड टू मी यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर नोट करना है, यहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यू आर माई टीचर। मैंने रूल फर्स्ट में क्या बताया कि मुझे सब्जेक्ट कैसे चेंज करना है। बाकी पार्ट को हम बाद में समझेंगे, अभी मेरा टारगेट क्या है? रूल फर्स्ट को समझना। तो यहाँ पर ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी डैट, डबल इन्वर्टेड कॉमा डैट में इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि मेरा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है। तो ये दो चीज़ तो आपका क्लियर हो गया होगा। सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। और डबल इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा? डैट में। अब देखो मेरा यही टारगेट था। सब्जेक्ट क्या आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच का? यू। यू मेरा क्या है? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन हमेशा किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। किसके? रिपोर्टिंग स्पीच के। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है मेरा? यही है, ही सेड टू मी। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मी। तो यू किससे चेंज होगा? मी से। मी तो मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। तो यहाँ पर यू किससे चेंज हो गया? आई। इज एम आर वाज वर्ड से चेंज हो जाता है, ये आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो आई वॉज। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? माई। माई क्या है? एक पॉसेसिव वर्ड है। अब किसका है? आई का है। तो आई क्या होता है मेरा? फर्स्ट पर्सन। किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से। तो माई भी मेरा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग। और ही के लिए पॉसेसिव वर्ड क्या है? हिज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई वॉज हिज टीचर। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक अदर एग्जाम्पल लेता हूँ, इसे ध्यान से समझो आप। सी सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिया सेंटेंस? सी सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर। तो अगेन आप देखो रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या असर्टिव है, तो आपका सी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। सी टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा? डैट में। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या है? सी। तो आई को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? सी से। और यहाँ पर इज एम आर है, ये चेंज होता है वाज वर्ड में, और सी के साथ क्या आता है? वाज। तो सी वाज अ डॉक्टर। क्लियर है? तो बेटा आपको यहाँ पर रूल फर्स्ट समझ में आ गया होगा। हाँ तो बेटा रूल सेकंड पे फोकस करो। रूल सेकंड क्या है? इफ रिपोर्टिंग स्पीच विल बी in past tense, then there will be change in the verb of reported speech. बेटा आप देख रहे थे इज एम आर आपका वाज वर्ब में चेंज हो रहा था, तो बेटा इस रूल में हमें यही टॉपिक समझना है कि इज एम आर वाज वर्ब में क्यों चेंज हो रहा है।
अगर मेरा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब मेरा चेंज होगा। तो किस तरीके से चेंज होगा, तो कुछ आपको मैं 2 कॉलम समझा रहा हूँ, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में मेरा क्या क्या चेंज होने वाला है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज, एम, आर है, इनडायरेक्ट में क्या चेंज हो जाएगा, वाज वर में। अगर मेरा हैज़, हैव है तो ये चेंज हो जाएगा हैड में। अगर मेरा विल, सेल है तो विल का वुड, सेल का शुड। अगर मेरा कैन है तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। मे, माइट में। अगर आपका वुड, शुड, कुड, माइट ऐसा कुछ आ रहा है तो आप चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज होगा। अब हम समझते हैं टेंस के बारे में। अगर रिपोर्टेड स्पीच मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, किस में बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। अगर मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल पास्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आपका नो चेंज। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी आपका नो चेंज। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।